हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है कि अगर आपका जैम होने वाला है तो अभी आपको जून जुलाई तक क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या चीज़ें आपको करनी है। और अगर आपका जैम क्वालिफाई नहीं और आपको लगता है कि इस बार नहीं होगा, मेरा अच्छा एग्जाम नहीं गया है और आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए। तो इन दो पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम थोड़ी सी देर बात करते हैं कि जिनका जैम होने जा रहा है उनको क्या करना चाहिए। तो जिसका जैम क्वालिफाई हो रहा है तो उसको भी ऐसा देख करना चाहिए कि जो उसका सिलेबस जैम के लिए उसने पढ़ा है उसका तो हल्का हल्का रिवीजन करता रहे। और जिस भी आईआईटी में वो जाने का सोच रहा है उस आईआईटी का कोर्स करिकुलम देख ले कि क्या क्या सब्जेक्ट उसको वहाँ पे जाके पढ़ने हैं, उनका ओवरव्यू वो लेता रहे, उनको पढ़ता रहे यूट्यूब से या कहीं से भी। जो सब्जेक्ट नए, फॉर एग्जांपल आपने रियल एनालिसिस पढ़ लिया है, लीनियर पढ़ लिया, बट आपने देखोगे कि किसी आईआईटी में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो आप अभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं यूट्यूब से या खुद कोई बुक पूछ के अपने सीनियर से कि कॉम्प्लेक्स के लिए कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, तो आप वो बुक फॉलो करके उनको पढ़ सकते हैं। ऐसे आप अपना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सिलेबस पढ़ते रहे ताकि आप वहाँ पे जाएं तो आपको ऑकवर्ड ना लगे कि सब कुछ नया नया ना हो, और वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम कम इन्वेस्ट करना पड़े उस चीज़ के ऊपर, आप और चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहें तो वो कर सकें। तो ऐसे आप अपना देखते रहिए। जिस आईआईटी में आपको, मान लीजिए आपको टेक में जाना है, तो टेक में आपको कोडिंग सीखना चाहिए, आपको मान लो सी आती है, C+ सीख लीजिए, जावा सीख लीजिए, जो भी जाना है उस हिसाब से अपना टारगेट कर लीजिए कि जून जुलाई तक मेरे को ये चीज़ें करनी है। तो अब आते हैं कि जिनको ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, जिनका इस बार जैम ऐसा लगता है कि जैम क्वालिफाई नहीं होगा, तो उनको क्या करना चाहिए। तो पहले तो जिनका अच्छे से सिलेबस जिन्होंने तैयार किया, सारे टॉपिक पढ़े हैं बट पेपर ऐसा आ गया उस वजह से कि उनका ख़राब हुआ है, तो उनको अगर वो फाइनल ईयर में, तो उनको अभी अपने ग्रेजुएशन पे ध्यान देना चाहिए। साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा इनका रिवीजन करते रहिए। और अभी आप थोड़ा बैठ के एक नोटबुक लीजिए, आप देखिए कि फॉर एग्जांपल आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ा था आपने बहुत अच्छे से, लीनियर अलजेब्रा में कुछ ऐसे एक आध टॉपिक हो जो आपको लगता है कि हाँ अभी मेरे इसमें कमी है, तो आप उस टॉपिक को लिखिए। फिर ऐसे सब्जेक्ट वाइज जाइए, फिर रियल पे जाइए, फिर ग्रुप थ्योरी पे, ऐसे हर सब्जेक्ट पे जाइए कि हाँ मैंने ये टॉपिक सारे इसमें आते हैं बट ये वाला टॉपिक के क्वेश्चन मेरे से पिछली बार नहीं हुए थे एग्जाम में। ऐसे आप अपना एनालिसिस बनाइए कि हाँ ये टॉपिक रहते हैं, फिर उन टॉपिक्स के प्रॉब्लम ढूंढिए, उन प्रॉब्लम को लगाइए या कहीं से उनको टॉपिक को सीखिए यूट्यूब से या फिर अनअकैडमी से, जहाँ भी आप प्रेफर करें। उन टॉपिक को दोबारा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आप यूँ ही ये चीज़ अपने कवर अप करते रहिए और असाइनमेंट्स लगाते रहिए, टॉपिक वाइज रिवीजन करते रहिए। कोई बुक फॉलो कर लेगा, अभी ड्रॉप लोगे तो बहुत टाइम होगा आप लोगों के पास, तो आप कोई बुक फॉलो कर सकते हैं कि हाँ इस बुक से धीरे धीरे पढ़ते रहना। आप लोगों को अपना पूरा टाइम यूटिलाइज करना है। अपना ऐसे अक्टूबर तक जितने भी टॉपिक हैं सब में अपने वीक पॉइंट्स पे काम करते रहना है, उनको रिवीजन करते रहना है। अक्टूबर आते आते आपका तैयार हो जाना चाहिए, सारे आपके जितने भी वीक पॉइंट्स थे सब कुछ आपने कवर कर लेना है। अक्टूबर से आपको मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, किसी मान लें कोचिंग के मॉक टेस्ट लगा ले, पुराने वाले, नए आ रहे हैं वो नए ले लेना, पुराने जहाँ से मिलते हैं पुराने लगाते रहना, और साथ में एनालिसिस करते रहना कि हाँ मेरे कहाँ कहाँ मार्क्स कट रहे हैं। तो ऐसे आप अपने जैम की अगले वाले की तैयारी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि बहुत लंबा टाइम है कि एक साल हमने टॉपिक पढ़ लिए, बार बार उनको पढ़ना ठीक है कि नहीं है। थोड़ा आपको टाइम उन्हीं चीज़ों पे फिर से इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपको उनमें मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपकी उस पर पकड़ हो जाए, ज़्यादा अच्छी ग्रिप रहे, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अगली बार के लिए। ऐसे ही आपको पूरे साल फॉलो करते रहना। आपको दिन में अगर आप 6 घंटे भी देते रहेंगे आखिर तक, जैम के एग्जाम जनवरी तक आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। रोज़ अगर 6-7 घंटे दोगे तो एक टाइम अक्टूबर जैसे आएगा आपका बर्डन बहुत कम हो जाएगा, बर्डन बिल्कुल डाउन होता चलेगा और आपको रिलैक्स फील करोगे, आपको लगेगा कि हाँ इस बार मेरा आईआईटी पक्का हो जाएगा। तो अब बस अपना जो भी वीक टॉपिक से एक नोटबुक बना के उसमें नोट कर लीजिए, उन पर प्रैक्टिस करते रहिए, अब साथ में अपना रिवीजन करते रहिए, टेस्ट देते रहिए। तो आपके लिए ड्रॉप लेने का जो सोच रहे हैं, हाँ एक चीज़ और है कि ड्रॉप किन को लेना चाहिए या किन को नहीं लेना चाहिए, उस बात पे भी एक बार 2 पॉइंट बता देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी अच्छी थी और कुछ पेपर ऐसा आने की वजह से मेरा नहीं हो पाया, कुछ एक मेरे वीक पॉइंट जिन पे मैं काम अगर कर लूँगा तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो आपको ड्रॉप लेने का सोचना चाहिए। अगर आपको थोड़ा कम कॉन्फिडेंस अपने आप पे कि ऐसा लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या आपने तैयारी की ही नहीं थी और ऐसे ही एग्ज़ाम दी और नहीं हो रहा, तो फिर आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप अपने किसी लोकल में अपने एमएससी में एडमिशन डाल के फिर साथ में तैयारी करना। हालांकि इसमें आपको थोड़ा टाइम वेस्ट ज़रूर होगा कि उधर का भी कुछ काम करना पड़ेगा, बट आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट हो अपने आप पे कि भाई लें कि ड्रॉप ना लें, बट अगर आपने अच्छे से तैयारी की थी, ये पेपर ऐसा आने की वजह से नहीं कर पाए आप, तो आपको ड्रॉप लेने का आप सोच सकते हैं। जैसे कि मेरे को लगता था उस टाइम पे कि पेपर मैं अगली बार अच्छा अगर तैयारी करूँगा तो मैं फोड़ दूंगा, मैंने अच्छे से तैयारी करी और मेरा हो गया, मैंने कहीं एडमिशन नहीं लिया था। तो आप अपने ऊपर एक बार क्वेश्चन मार्क लगाइए कि हाँ मैंने अच्छे से तैयारी की थी और मेरी कहीं छोटी छोटी कमियाँ रह गई या मॉक टेस्ट कम दी उस वजह से नहीं हो पाया, तो उन पे बैठ के विचार करके किसी अपने सीनियर या अपने टीचर से डिस्कस करके फिर एंटायर ड्रॉप का प्लान करना। जैम दोबारा देना एक अच्छी बात है, बट
एमएससी बिल्कुल ही 1 साल घर पे बैठ के तैयारी करना, तो उसमें आपका अगर नहीं हो तो 1 साल आपका ख़राब भी जाता है, वो चीज़ भी ध्यान में रखनी है। तो किसी अच्छे से बड़े सीनियर से या फिर अपने टीचर से गाइडेंस लेके, घर वालों से डिस्कस करके फिर आप ड्रॉप का प्लान करिएगा कि हाँ, अगर मैं तैयारी करूँगा तो मेरा हो जाएगा, तो आप प्लान करना। अगर आपको लगता है कि हाँ हो जाएगा तो ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं होगा, कि इस बार मैंने तैयारी की ही नहीं थी, एक बार थोड़ा अपने आप को सोच के फिर ड्रॉप का प्लान करना कि पूरा साल ड्रॉप लेना है कि नहीं। एक बहुत बड़ा डिसीजन है ये। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लान। अगर आप IIT आ रहे हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, और आप नहीं आ रहे तो उसके बाद आपका वेलकम करेंगे, बट अच्छे से तैयारी करना, टाइम वेस्ट कम से कम करने की कोशिश करना। आपको पता ही होगा कि आपने क्या क्या कमियां इस बार की थी, उन कमियों को ना दोहराएं, उन पे काम करें। थैंक यू।